डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत जानते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है, मतलब दो वर्गों में, दो क्लास में बांटा गया है। तो जो वर्ब है, जो सबसे पहला होता है वो लेक्सिकल, ठीक, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। धीरे धीरे बारी बारी इसके बारे में हम जानते जाएंगे। और ये ऑक्सिलरी वर्ब को हम तीन भागों में बांटते हैं, प्राइमरी, मोडाल और मार्जिनल। ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में बारी बारी से। सबसे पहला है लेक्सिकल वर्ब। ये क्या होता है? तो वे वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा V1, V2, V3, V4, है ना, जो ING फॉर्म वाला होता है, और साथ ही साथ V5 जिसमें S और ES लगा के हम फॉर्म को बनाते हैं, के फॉर्म में प्रयोग होता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, लेक्सिकल वर्ब का मतलब हो गया आपका जितने भी V1 है, V2 है, V3, ये सारे क्या हैं, आपके लेक्सिकल वर्ब हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म के रूप में देखेंगे तो राइट है, सेकेंड फॉर्म में देखेंगे तो रोट है ना, रिटर्न, राइटिंग, राइट्स, ये सारे आएंगे। और इन्हीं का इसका स्वतंत्र क्या होता है, इनका अर्थ भी होता है। लेक्सिकल वर्ब, इन्हीं ही हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। साथ ही साथ इसे हम ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल दे दिए हैं, टू गो, टू ड्रिंक, टू लव, टू रन, टू वॉक, टू इट, ये सारे क्या हैं, लेक्सिकल वर्ब कहलाते हैं। इनके कुछ प्रयोग दिए हैं जिसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो दिया है प्रयोग, आई राइट आ लेटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगा है, V1 लगा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया लेक्सिकल वर्ब है ये। ठीक है, कौन सा वर्ब है ये, तो लेक्सिकल वर्ब है। दूसरी बात करें तो दूसरे में देखिए यहाँ पर हम V2 का यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी कौन सा सेकेंड फॉर्म है, तो ये भी कौन सा वर्ब हुआ, लेक्सिकल वर्ब हुआ। थर्ड में देखिए आपका यहाँ का नहीं, थर्ड में यहाँ पर कौन सा फॉर्म यूज़ किया गया है, थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है, तो ये भी आपका लेक्सिकल वर्ब है ना। रिटर्न, ये भी आपका लेक्सिकल वर्ब है। राइट्स, ये भी आपका लेक्सिकल वर्ब है। सेंटेंस एकदम सिंपल है, इसका मीनिंग भी आप लोग जानते होंगे। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। ही रोट्स अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, देखिए कौन सा फॉर्म है, देखिए यह आपका प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव वाला, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नॉर्मल सेंटेंस है। ठीक है, तो ये सबको आप लोग जानते हैं। आगे जानते हैं, हमें बस याद रखना है लेक्सिकल वर्ब में कौन कौन से फॉर्म आते हैं आपके, V1, V2, V3 और V3, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे जितने भी हैं सारे आपके लेक्सिकल वर्ब कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ ना, राइट, राइट दिया हुआ है, रोड दिया है, रिटर्न दिया है, ये सारे। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, ये सारे आपके लेक्सिकल वर्ब कहलाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हमको आगे एकदम डीपली में पढ़ना है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी जानने वाले हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, ये जितने भी आते हैं ना आपके, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है। चलिए, वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर क्वेश्चन या निगेटिव, है ना, क्वेश्चन या निगेटिव बनाते हैं। जैसे टेंस में आप लोगों ने देखा होगा, टेंस के साथ हम लोग बनाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे आप पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना, ठीक, विलिंगनेस, मतलब इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब पॉसिबिलिटी मतलब संभावना और इच्छा को बताने के लिए हम लेक्सिकल वर्ब का यूज़ करते हैं। देखते हैं लेक्सिकल, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। और साथ ही साथ इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। चलिए, ये इसको हमने देखा था कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के, है ना। तो जिसमें सबसे पहले क्या था, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब था, जिसके अंतर्गत टू डू, टू हैव, टू बी, इसके भी फॉर्म होते हैं, इसके भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं आप लोगों को, आप जैसे कमेंट करेंगे तो इसके बारे में भी मैं पढ़ा दूंगा। मेन हमें फोकस करना है ये सेकेंड वाले पर, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि आपके सिलेबस में है, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, ये सारे आपके मॉडल्स वर्ब कहलाते हैं। थर्ड में दिया है आपका मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इसके अंतर्गत यूज टू, नीड, डेयर, ये सब आते हैं। चलिए और जानते हैं इसके बारे में अच्छे से। इन वाक्यों में
ऑक्सिलरी वर्ब के प्रयोग को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए नीचे अगले पेज में देखते हैं हम लोग। देखिए मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हमने देखा। आइए वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहला वाक्य दिया है आपका, क्या दिया है, ही इज़ राइटिंग आ लेटर। ठीक है, देखिए दिया हुआ आपका। तो ये बताइए कौन सा टेंस है आपका, सबसे पहले बताइए जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस का है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने जो उपरोक्त ऊपर वाले जो सेंटेंस इसमें हमने क्या किया, इज़ मेन वर्ब के रूप में यूज़ किया है ना। इज़ जो है मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ देखिए आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। देखिए यहाँ से आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कि जो सेंटेंस उसको हम पहचानते कैसे हैं। ठीक है ना, हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों। सेकेंड में देखते हैं, आई एम रीडिंग आ बुक। देखिए एम आपका कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ना। हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। देखिए एम में मेन आपका मेन वर्ब के एम आपका मेन वर्ब के रूप में दिया है और रीडिंग के साथ हमने क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया है। ठीक है, आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा तो आप लोगों को फिर से मैं बताता हूँ। जो बुक में दिया है उसको भी ध्यान देना है। इसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ जो हमेशा माइंड में रखना है। देखिए यहाँ पर हमने ये जो है, अब इसको मेन वर्ब क्यों कहा। देखिए अभी हमने देखा ऊपर वाले में है ना, ऊपर वाले में कौन सा, लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब में V1 V2 V3 V4 ये सारे आते हैं। ये सारे आते हैं, इसका मतलब ये हुआ ये कौन सा वर्ब है आपका, ऑर्डिनरी वर्ब है ना। ऑर्डिनरी वर्ब है तो इसको इसने क्या कह दिया है, अभी हम जिस बुक से पढ़ रहे हैं इसको इसने क्या कह दिया, ऑर्डिनरी वर्ब, और इसको क्या कह दिया, मेन वर्ब। एक और होता है तरीका, कई बुक में आपको मिलेगा, इसे हम मेन वर्ब कहते हैं और मतलब ये वाला आपका हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इसको। ठीक है, ये वाला हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये आपका मेन वर्ब कहलाता है। मतलब स्टेप बस को चेंज कर दिया है, जो बनाने का तरीका वो है, बस उसको बस आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अंततः देखते हैं हम ये जो सेंटेंस है कौन सा टेंस का सेंटेंस है ये, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। चलिए अगली बात करते हैं, यू डोंट लाइक हर। तो यहाँ पर भी देखिए ये भी एकदम सिंपल सेंटेंस है। डू यू स्पीक इंग्लिश, ये भी एकदम सिंपल सेंटेंस है जिसको आप जान सकते हैं। इन सब के बारे में यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। क्लास में आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो आपके पोर्शन में दिए हुए हैं और आप सभी को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है, अपनी इच्छा को या अपनी जो संभावना है, इस प्रकार की जितने भी जो चीज़ हैं उस सब को बताने के लिए हम मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।